संध्या काल की पावन पवित्र बेला में थोड़ी देर अपनी ओर मुड़ जाना। आप कितने भी बड़े हो या छोटे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपके स्वभाव से ही लोगों में आपकी पहचान बनती है। अंतस की धारा इसी स्वभाव की पहचान के लिए है। हमें अपने अस्तित्व के स्वभाव को पहचानना है। मेरा स्वभाव है आई आई यानी शाश्वत। मेरा स्वभाव क्षणिक नहीं है। जब तुम ये पहचान लेते हो तो बाहर की ताज़ी हवा यानी उस अनंत की अनुभूति हमें भीतर होने लगती है और उसी क्षण तुम सुखद स्वस्थ होकर गुनगुनाने लगते हो। मुकद्दर आज़माने आ गई हूँ, मुकद्दर आज़माने आ गई हूँ, मुझे मस्ती का बस एक जाम पिला दो, मुझे बस प्रेम का एक जाम पिला दो, मैं खुद को भूल जाने आ गई हूँ, तुम्हें अपना बनाने आ गई हूँ, मैं खुद को भूल जाने आ गई हूँ। भूलना नहीं अपने को। बाहर के दर्पण में देखते देखते ये जिंदगी ना चली जाए। थोड़ा भीतर के दर्पण में भी देख लेना अपने आप को, जहाँ नित नूतन आनंद ही आनंद बरसता है। तुम्हारी प्रसन्नता, तुम्हारी मुस्कान, चारों तरफ बिखरी अपनी कॉन्शियसनेस को थर्ड आई से जोड़ते चले जाना। मन की गति चाहे कितना भी आपाधापी पैदा करे, बस तुम अपने स्वभाव में रहना। इस प्रोसेस में मन बहुत बिखरता है। वो नहीं चाहता कि तुम भीतर प्रवेश करो। आप देख ही रहे हो, चारों तरफ अंधेरा है, सन्नाटा है, विचार, विकल्प, दौड़, द्वंद्व, पास्ट, फ्यूचर। यही है मन की माया, जिसकी कोई जरूरत नहीं है भीतर की राह पर। ये मन माया तभी तक फैलाव में है जब तक तुम जागे नहीं। मन की आवश्यकता बाहर के जगत के साथ जुड़ने में है, भीतर अपने आप जुड़ने में मन की कोई आवश्यकता नहीं, मन की कोई ज़रूरत नहीं। क्या गजब की इनर जर्नी है, लाइव जर्नी, जहाँ करना कुछ नहीं, बस अपने होने में उतर जाना है, अपने स्वभाव में, अपनी धारा में। कदम दर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो सब काट लेते हैं, मगर जियो जिंदगी ऐसे कि मिसाल बन जाए। भीतर देखना, सत्य का संग मिला क्या? किसी सदगुरु के वाइब्रेशंस भाई क्या? उन वाइब्रेशंस में हमें भी परमात्मा से प्रेम हुआ क्या? और जिन लोगों के साथ भी हम रहते हैं, उनके प्रभाव हम पर अवश्य पड़ते हैं और उनके रंग में रंगने में हमें जरा भी देर नहीं लगती। इसीलिए ऐसे लोगों के साथ बैठो जो तुम्हें आंतरिक जगत में भी आगे ले जाएं और बाह्य जगत में भी आगे ले जाएं। ध्यान रहे, क्योंकि अच्छी आदतों को तो सीखना पड़ता है, लेकिन बुरी आदतें तो अपने आप ही आ जाती हैं। कैसे आती हैं? जैसे आप किसी उष्णता की जगह पर बैठे हैं, ये उष्णता आपको टच नहीं करती, लेकिन आपको फिर भी तेज गर्माहट लगती है। ऐसे जब जलता हुआ दिया भी आपको रोशनी दे जाता है। और एक्चुअल में जीवन का असली सत्संग तभी होता है जब हमें किसी जागे सदगुरु का संग मिलता है। दुनिया में ज्ञान देने वाले सदगुरु तो बहुत मिलेंगे, लेकिन जो प्राणों को फूंक दे, रोम रोम में उसकी याद को बहा दे, ऐसे सदगुरु बहुत कम मिलेंगे। ऐसे गुरु के पास जाकर हम इंस्पायर होने लगते हैं, प्रेरणाएं मिलती हैं, जागने की अदम्य प्यास, साहस पैदा होता है। और जब हम ऐसे सदगुरु का साथ छोड़ देते हैं तो हम एक्सपायर होने लगते हैं। आप देखिए भीतर कहाँ है, इंस्पायर या एक्सपायर?
सदगुरु के चरणों की शरण मिल जाना ही जीवन का असली उद्देश्य है। और उनसे जुड़ते ही भीतर अध्यात्म का प्रवाह बहुत सरल होने लगता है। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। सदगुरु की कृपा के साथ साथ परमात्मा की दया भी साथ साथ बहने लगती है। इसीलिए ध्यान रखना, परमात्मा को प्राप्त करना कठिन नहीं है, वो तो हम सबके भीतर ही है। बस सदगुरु के चरणों तक जाना कठिन है। हमें किसी देहधारी के चरणों तक जाना बहुत मुश्किल लगता है। इसीलिए हम प्रतिमाओं के सामने, मूर्तियों के सामने सिर को झुका लेते हैं। लेकिन असली स्मृति, असली सवाल सदगुरु के चरणों का है। जीवन में क्रांति यानी ट्रांसफॉर्मेशन स्मृति से नहीं आता। जीवन में क्रांति सदगुरु की धड़कनों के साथ धड़कने से आती है। इसी धड़कन को तेज करने के लिए भगवत गीता, जिसमें समस्त जीवन के रहस्य छिपे हैं। पिछले वॉल्यूम में हमने देखा ईश्वर यानी सत चित आनंद। संपूर्ण विश्व उस ईश्वर यानी शक्ति से ही उत्पन्न हुआ है और उसका स्वरूप है सत चित और आनंद। उसी ईश्वर में से जड़ और चेतन यानी जीव दोनों आए हैं। यानी जड़ के अंदर भी सत चित आनंद है, ये तीनों बातें हैं। और जीव यानी चेतन के अंदर भी ये तीनों बातें हैं, सत चित और आनंद, क्योंकि दोनों उसी में से आए हैं। लेकिन ईश्वर ने क्या किया, बड़ी मजे की बात है कि जड़ के अंदर चित्त और आनंद को ढक दिया, दूसरी तरफ चेतन के अंदर यानी जीव के अंदर सत और चित्त को खुला रखा और आनंद को ढक दिया। खेल है उसके लिए, वो कुछ भी कर सकते हैं। कहाँ किसको ढक दिया उसकी मर्जी। इसे ध्यान से समझना। जड़ और चेतन दोनों का गुण सच्चिदानंद है, लेकिन माया के पर्दे में जड़ में से चित्त यानी ज्ञान शक्ति और आनंद को हटा दिया तो होता क्या है, जड़ में से जब ज्ञान शक्ति हट गई तो उसे आनंद को खोजने की आवश्यकता भी नहीं है। वो जड़ अपने जड़ स्वभाव में मजे में है। लेकिन चेतन में से सत और चित्त रखे हैं, लेकिन आनंद को तिरोभाव कर दिया, हटा दिया। इसके अंदर क्योंकि चित्त है इसीलिए वो आनंद को खोजना चाहता है, लेकिन मूड ऐसा है कि वो इस आनंद को जड़ के अंदर खोजना चाहता है, जबकि भगवान ने आनंद को इसमें रखा ही नहीं। बहुत गहरी बात है ये, इस पर चिंतन मंथन करना जरा। ध्यान रखना, जब ये समस्त विश्व ईश्वर रूप लगेगा तब कौन सा पर्दा उठा, माया का। तब तुम बोलोगे मैं आत्मा हूं। जब माया का पर्दा उठेगा तब सब कुछ ईश्वर है और सब में ईश्वर, और सब ईश्वर में ही है। जब ये तुम्हारा अनुभव होगा तभी तुम्हें अपने ब्रह्म स्वरूप का भान होगा। इसी को उपनिषदों में कहा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं और आनंद ही इसका स्वभाव है। जागे रहना। पर उसका कौन हो सकता है? ईश्वर ईश्वर हम बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन इस ईश्वर का अनुभव कौन नहीं कर सकता? इसी बात को नेक्स्ट श्लोक में कहा गया। माया के द्वारा जिसका ज्ञान हरा जा चुका है, भगवान कह रहे हैं कौन मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, कौन मुझे नहीं भज सकता। इसके लिए उन्होंने 4 टाइप के लोगों की लिस्ट दी। पहला, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। माया के द्वारा जो नहीं है वही उन्हें सत्य लगता है, वह यानी कि क्षणिक में ही सुख खोजता है, जबकि भगवान ने जड़ में से तो उस अंश को ही हटा दिया, यानी जड़ में चित्त और आनंद को रखा ही नहीं। इसे ध्यान से समझना। जैसे बालक 15 साल का होता है उसे वस्तुओं में आनंद मिलता है, जब बालक थोड़ा बड़ा होता है उसे व्यक्तियों में, फ्रेंड्स में, कंपनी में आनंद मिलता है, उसके पश्चात वो परिस्थितियों में आनंद ढूंढता है। तो इन तीनों में से जो आनंद खोज रहा है उसका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी ज्ञान खत्म। दूसरे टाइप के लोग असुरी स्वभाव वाले व्यक्ति, यानी जिन्हें अब गलत करने में ही मजा आता है। उनसे कहो अरे वहां अंतस की धारा में बहुत आनंद मिलता है, वो कहेंगे हमें तो यहीं बड़ा मजा आ रहा है। ऐसे लोग मेरे स्वरूप को नहीं भज सकते, भगवान कह रहे हैं। तीसरा है नीच और दूषित कर्म करने वाले, यानी जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं वो भी मेरा भजन नहीं कर सकते। जो लगातार दूसरों को तकलीफ पहुंचाने में तत्पर हैं वो भी मुझे नहीं भज सकते। चौथा कहा उन्होंने, मूढ़ जितना भी सुन ले, सुन ही रहे हैं, कब से सुन रहे हैं, अंतस की धारा में हो, लेकिन परिवर्तन नहीं होता।
उनका लाइफस्टाइल वही रहता है, बस सुना खत्म। भीतर से कोई पैशन ही नहीं आता। तुम किसी एक्टर की एक्टिंग देख लो, तुम्हें उससे मिलने का मन करता है, लेकिन ईश्वर जो एक्टिविटी कर रहा है सबके भीतर छुप के बैठा है, भीतर रोम रोम में पसरा हुआ है, छिप के बैठा है, इसको देखने की तुम्हारी इच्छा कभी नहीं होती। इतने ध्यान, इतने भजन, इतना ज्ञान सुनकर भी अनुभव में नहीं आता। तुम्हारी प्यासी भीतर से नहीं उठती, वो तड़प भी पैदा नहीं होती। तो तुम्हें किसकी कैटेगरी में डाला? मूड। तो भगवान कह रहे हैं वो लोग भी मेरे स्वरूप को नहीं समझ पाएंगे। इस तरह भगवान ने 4 तरह के लोग बताए। पहला, जिनका माया द्वारा ज्ञान हरा जा चुका है, वो भारी सुख ढूंढ रहे हैं। दूसरा, जो आसुरी प्रवृत्ति का है, जो गलत करता है और कहता है भाई हम तो इसी में एंजॉय करते हैं। तीसरा कहा नीच और दूषित कर्म वाला, जो दूसरों को बहुत तकलीफ देने में तत्पर है। और चौथा कहा मूढ़, जो इतना इतना सुनता है फिर भी प्यास पैदा नहीं होती। ऐसे व्यक्ति ईश्वर के स्वरूप को नहीं समझ पाएंगे। और ये तड़प का संबंध ही अश्रु से होता है, प्यास से होता है, यानी उसके साथ संबंध बनाने का और कोई ढंग ही नहीं। अकारण जब मन हर्षित होने लगे, कॉजलेस पीस, कॉजलेस हैप्पीनेस, रोंगटे खड़े हो जाएं, यही वो पल है जब वो ईश्वरीय शक्ति तुम्हारे साथ संपर्क साधने की कोशिश करती है। मुकद्दर आजमाने आ गई हूँ, तुम्हें अपना बनाने आ गई हूँ, मुझे मस्ती का बस एक जाम पिला दो, मैं खुद को भूल जाने आ गई हूँ, तुम्हें अपना बनाने आ गई हूँ। नेक्स्ट श्लोक में अब उन लोगों की बात हो रही है जो ईश्वर को पसंद है, जो ईश्वर को भजते भी हैं और जिन्हें ईश्वर की अनुभूति भी होती है। 4 प्रकार के भक्त बताए। पहला, अर्थाती, यानी अर्थ यानी धन के लिए भगवान की भक्ति करना, यानी धन कमाने के लिए झूठ पाखंड अनीति की तरफ नहीं जाता भक्त, वह भगवान के पास जाता है, ना ही वो देवों की तरफ जाता। तो भगवान कह रहे हैं ये भी भक्त है मेरा। दूसरा कहा आत्रे भक्त, आत्रे यानी सुख दुख दूर करने के लिए जो मुझे भजता है। जैसे द्रौपदी किसी को याद नहीं करती, वो भगवान कृष्ण को याद करती है। तो पहले चेक कीजिए, अगर तुम्हें कोई दुख देता है तो पहले द्वेष उत्पन्न होता है या भगवान याद आते हैं? तुम्हें पहले द्वेष उत्पन्न होता है उस व्यक्ति के प्रति, दूसरा फिर ईश्वर के प्रति भी द्वेष उत्पन्न होता है, तूने मुझे ही दुख देना था। लेकिन ईश्वर कहते हैं वो भी मेरा ही भक्त है जो मुझे दुख में याद करता है। तीसरा कहा जिज्ञासु, जो ईश्वर के स्वरूप को समझने के लिए ईश्वर की भक्ति करते हैं। जिज्ञासु में उद्धव का नाम आता है। ना उन्हें कोई दुख था, ना ही उन्हें कोई संपत्ति चाहिए थी, बस उन्हें यह था कृष्ण मुझे असली स्वरूप दिखाओ तुम अपना। चौथा है ज्ञानी, जो ईश्वर के स्वरूप को समझकर निष्काम प्रेम से भरकर सब में वो उसी में सबका अनुभव करके भगवान को भजते हैं। ये है ज्ञानी भक्त। ज्ञानी के लिए ये नहीं कहा कि कितने शास्त्रों को जानते हैं, बल्कि सभी में वही है, इसी समझ के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। ये होते हैं ज्ञानियों के अंदर। इसके अंदर गोपियों को रखा गया। गोपियां ईश्वर का स्वरूप समझकर ईश्वर को भजती थी। सब कुछ ईश्वर है, सभी में ईश्वर है, सब में ईश्वर चल रहा है। ये दृष्टि उद्धव के पास नहीं थी, द्रौपदी के पास भी नहीं थी, ना ही ध्रुव के पास थी। ये ज्ञान सिर्फ गोपियों में था। ऐसे ज्ञानी को श्रेष्ठ भक्त क्यों कहा गया? नेक्स्ट श्लोक में ऐसे ज्ञानी के लिए 2 बातें कही गई, ध्यान से सुनिए। पहला है नित्य युक्त, दूसरा है एक भाव। नित्य युक्त यानी जो खंड खंड रूप में नहीं बजते, बस इतनी देर मेडिटेशन की बस, फिर बस नहीं, जो निरंतर मेरी प्रतीति, मेरा भाव नित्य छलकता है। ऐसा नहीं कि अच्छे में याद रहता है, बुरे में भूल जाते हैं। हर समय परम भाव से मेरी उपासना करते हैं। दूसरा, परम भक्ति में रहते हैं, मुझे कुछ सजेस्ट करने की कोशिश नहीं करते। यानी तुम तो ईश्वर से जब भीतर प्रार्थना करते हो कि भगवान मेरी पूजा का फल ये दे देना, वैसे वो जो देना चाहता है भर के देना चाहता है, लेकिन तुम मुट्ठी जितना मांगते हो, सिर्फ मुट्ठी भर, वो भी क्या करे।
तो भगवान यही कह रहे हैं कि मुझे ऐसे भक्त पसंद हैं जिनके दिमाग में मुझसे निरंतर वार्तालाप चलता रहता है, लेकिन उनके वार्तालाप में भीतर कोई डिमांड नहीं रहती, सिर्फ एक प्यास, विरह। मुकद्दर आज़माने आ गई हूँ। तो भगवान कह रहे हैं ऐसे ज्ञानी भक्त मुझे पसंद हैं।